आपको लगता है ना बोलने से लोग बुरा मान जाएंगे, अगर मैं इसको मना कर दूं तो इसे बुरा लग जाएगा, एंड दैट रियली मैटर्स टू यू, राइट? लेकिन रियलिटी में हर बार हाँ बोलने से आप अपनी इज्जत कम करवा रहे हो। कितनी फनी चीज है ना, हम लोगों के बारे में सोचते हैं, उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं और उल्टा वो हमें ही बैकफायर हो जाता है। हमें लगता है कि हमें अच्छा बोलेंगे, हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन जितना हम पीपल प्लीजिंग में घुसते जाते हैं ना, लोग हमारी रिस्पेक्ट उतनी ही कम करते हैं। मैंने ये हमेशा देखा है, जो भी लोग पीपल प्लीजर्स होते हैं ना, उनकी बाउंड्रीज हमेशा पुश हो रही होती, बिकॉज द अप्रोच इज लाइक इसको बुरा लग जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा, तो हम अपनी बाउंड्रीज पुश कर रहे होते हैं। लेकिन मेजोरिटी सिचुएशंस में क्या होता है, जब आप पीपल प्लीजिंग वाले लाइन में चले जाते हो ना, और आप जो ये एक्सपेक्ट करते हो कि अगर मैं पीपल प्लीजर बन जाऊंगा या बन जाऊंगी तो मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, तो मुझे वैल्यू मिलेगी, लेकिन रियलिटी में सब कुछ उसका अपोजिट हो जाता है। लोग उतना ही आपको कम रिस्पेक्ट करते हैं, उतना ही आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपकी बाउंड्रीज को पुश करते हैं, और उतना ही आप एक ऐसे इंसान बनते जाओगे कि यार इसको कुछ भी बोल लो, कुछ भी करवा लो, ये कर लेगा या कर लेगी। ये एक ऐसा इंसान है जिसको मैं रात को 2-3 बजे कॉल करके बुलाऊंगा, उठाऊंगा, परेशान करूंगा, फिर भी ये कर लेगा। हाँ ठीक है, ये चीजें हमें कई लोगों के लिए करनी भी पड़ती है, लेकिन जो पीपल प्लीजिंग वाले लोग होते हैं ना, उनके साथ ये बार बार हमेशा होता है, और इतनी ज्यादा बार होता है कि उन बेचारों का खुद का कुछ से ही नहीं बचता। और अब वो ये चीज इतनी बार कर चुके होते हैं कि अब वो ना भी नहीं बोल पाते, क्योंकि उनकी एक इमेज ऐसी बन चुकी होती है इन लोगों के सामने कि यार दिस पर्सन इज इजी, इसको कुछ भी बोल लो, कुछ भी करवा लो। एंड पीपल प्लीजर्स के साथ ये चीज भी बहुत होती है कि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब बस मुझे कुछ नहीं करना है। पहली बात तो इतने टाइम तक वो कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि उनकी इमेज ऐसी बन चुकी है, उनकी क्रेडिबिलिटी ऐसी बन चुकी है कि लोग बस उनको ही बस पुश कर रहे होते हैं, उनकी बाउंड्रीज को उन्हें फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, तो वो कुछ बोल भी नहीं पाते, और एट द सेम टाइम वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। बट अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि यार ये चीज मेरे लिए काम नहीं कर रही है, ये मेरे लिए सही नहीं है, और अभी मुझे सबसे पहले अपने बारे में सोचना है, फिर बाकियों के बारे में, अब मेरे पेशेंस का घड़ा भर चुका है, नाउ इट्स ओवरफ्लोइंग, यू विल बी सरप्राइज टू सी कि जैसे आप थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट कर देते हो, जैसे आप थोड़ा सा ना बोलना स्टार्ट करते हो, जैसे आप बोलते हो कि यार नहीं, आई एम बिजी, मुझे काम है, वैसे ही लोगों का पर्सपेक्टिव धीरे धीरे शिफ्ट हो जाता है। और जो लोग आपको इजी समझ रहे थे, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे कि भाई यहाँ से काम तो हो जाएगा, वहां से हटके नाउ यू बिकम सम सीरियस पर्सन कि भाई इसको पूछने से पहले मुझे सोचना पड़ेगा। पीपल थिंक यार ही और शी इज नॉट इजी, कि भाई बिना सोचे समझे इससे कुछ भी बोल लो या कुछ भी करवा लो। यू आर नॉट बीइंग सेल्फिश बाय टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। तुम्हें अपनी 15 चीजें करनी है, तुम्हें बाहर से 10 चीजें मिल रही है, एंड यू फील लाइक कि मैं तो सब कर लूंगा, मैं तो सुपरमैन हूँ या सुपर गर्ल हूँ। ऐसा नहीं होता है। तुम्हें पहले देखना है कि तुम कितना कर सकते हो, तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है, एंड उसके बाद भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास वो इमोशनल फिजिकल बैंडविड्थ है कि तुम दूसरी चीजें ले सको, तो तुम लोगे। लेकिन अगर नहीं है, फिर भी तुम्हारे ऊपर चीजें आ रही है और तुम उसको लेते जा रहे हो, क्या लगता है तुम्हें क्या होने वाला है उसका? तुम्हें अपने ऊपर भी गुस्सा आएगा कि यार मैं ना क्यों नहीं बोल पाता या पाती, और तुम्हें उनके ऊपर भी गुस्सा आएगा। एंड ये मत समझना कि सडनली एक दिन में सारी चीजें चेंज हो जाएगी, नहीं। जब तक कि तुम अपना मुंह नहीं खोलते, जब तक कि तुम अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, जब तक कि तुम लोगों को मना नहीं करते, जब तक तुम उनको नहीं दिखाते कि यार माई वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर्स, तब तक के लिए कुछ भी नहीं बदलने वाला। फिर ये मत बोलना कि यार मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट एंड पीपल डोंट थिंक अबाउट मी। नो, दे विल नॉट। बिना बोले किसी के दिमाग में सडनली नहीं आने वाला है कि ओ हम इसके साथ गलत कर रहे हैं। नहीं, उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी करते जाएंगे, क्योंकि उन्हें ये भी पता है कि यहाँ से हमें कभी ना नहीं आने वाला है, तो हम इसकी बाउंड्रीज पुश करते जाएंगे। तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई अब बस मुझे ऐसा नहीं रहना है। और जब तुम डिसाइड करोगे, स्टेप्स लेना स्टार्ट करोगे, बहुत लोगों को बुरा लगेगा। लोग तुम्हें कुछ ना कुछ बोलेंगे, सुनाएंगे, सार्कास्टिकली बोलेंगे एंड बहुत कुछ, बट यू कैन नॉट स्टेप बैक, बी स्टेडी, क्योंकि कुछ टाइम तक बोलेंगे, उसके बाद दे विल एडजस्ट, वो ढूंढ लेंगे किसी और को। उन्हें समझ आ जाएगा कि भाई ही और शी इज नॉट इजी, एंड यहाँ पे अपनी दाल नहीं गलने वाली। और जो लोग ढंग के होंगे ना, जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको चाहते हैं, उनकी लाइफ में आपकी कुछ वैल्यू है, वो खुद समझ जाएंगे, वो रियलाइज करेंगे कि हाँ भाई यार हमसे कुछ गलत हो रहा था, वो अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे। जो लोग अच्छे हैं, वो लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, जो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, वो पहले अपने आप को देखेंगे कि हाँ यार मुझसे कुछ गलत हो रहा था, अच्छा हुआ तूने बता दिया। लेकिन जो लोग खराब है ना, जो बस आपका फायदा उठा रहे थे, वो बुरा मान जाएंगे, आपके बारे में बुरा भला बोलेंगे, आपको ऐसा दिखाएंगे कि आप कितने खराब इंसान हो, हमें ना बोल दिया। लेकिन ये जो पीपल प्लीजिंग वाला नेचर है ना, ये आपके कॉन्फिडेंस को कम कर देगा। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है, वो आपके बोलने में दिखता है, जैसे आप हेजिटेट हो जाते हो लोगों को मना करने में। लेकिन जब आप अपने आप को इंपॉर्टेंस देते हो, जब आप खुद से पूछते हो कि यार सच में मुझे वो चीज करनी चाहिए थी, अपने बाउंड्रीज को पुश करके सिर्फ उसके या इसके कहने पे, एंड जब आंसर आता है नो, तो आपको वो चीज बदलनी चाहिए। जब आप वो सारी चीजें बदलोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा, एंड
उसके बाद धीरे धीरे कॉन्फिडेंटली आप लोगों को मना करना सीख जाओगे, आप नो बोलना सीख जाओगे।